नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत 26 फरवरी को कमल ज्योति संकल्प अभियान का आगाज करने जा रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी तमाम 25 लोकसभा क्षेत्रों और 200 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े आयोजन कर बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक जुटाने की कोशिश में है। उन्होंने लक्ष्य 50 लाख दिए का रखा है और प्रत्येक बूथ, हमारा शक्ति केंद्र बूथ और मंडल जिले स्तर पे हमने संयोजक बनाया है। उसके बाद हम नीचे जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसको हम लोग नीचे तक ले गए और लक्ष्य यही है कि प्रत्येक बूथ पे 100 परिवारों में हमारा संपर्क हो और इस संपर्क के माध्यम से कमल दिया जलाना है। उनसे पार्टी की रीति नीति और पार्टी की हमारे वहाँ सब कार्यकर्ताओं से उनका मिलना, ये मुख्य रूप से इस कमल दिया अभियान का उद्देश्य है। आज जयपुर जिला परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यहां जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद साधारण सभा की पहली बैठक हुई। परिषद में जिला प्रमुख कांग्रेस का और बहुमत बीजेपी का है, इसलिए हंगामा होना तय था। हंगामा और सिर्फ हंगामा। नजारा जयपुर जिला परिषद की बैठक की है। पहले तस्वीरें देख लीजिए, वजह हम बाद में बताएंगे। दरअसल जिला प्रमुख के खिलाफ सदन में बहुमत होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव में मात खाने के बाद बीजेपी के सदस्य साधारण सभा की बैठक में ज्यादा आक्रामक नजर आए। बीजेपी के सदस्यों को पार्टी के विधायकों का पूरा साथ मिला। जिला परिषद की बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सदस्यों ने जिला प्रमुख मूलचंद मीणा पर वाहन और वाहन भत्ते के दुरुपयोग के साथ पंचायत समितियों के बजट आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया। 50 से 60 हजार रुपये इनका वार्षिक वाहन भत्ता है और जिला प्रमुख जी जो इनकी लॉगबुक है वो भी सार्वजनिक नहीं कर रहे और जिस तरीके से प्रतिमाह 60 से 70 हजार रुपये वाहन भत्ते के रूप में ये उपयोग में राशि ली जा रही है वो अनुचित है, गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। बजट के अलावा जिला प्रमुख जी ने पूरी अपनी मनमर्जी कर रखी है पिछले 4 साल से, चाहे वो प्रशासनिक स्वीकृतियाँ हो, चाहे कार्य करना हो, चाहे संसाधन जो जिला परिषद के उनका उपयोग दुरुपयोग करना हो, पैसा खर्च करना हो। मोटा सा उदाहरण, नीचे ये CCTV कैमरा लगे हुए हैं, ये नाम मात्र के हैं, आज तक न तो इनकी कोई रिकॉर्डिंग होती है न कहीं चलते हैं। LED लगा हुआ है, कोई काम का नहीं है। हालांकि जिला प्रमुख मूलचंद मीणा ने बीजेपी सदस्यों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों विधायक जी को नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। उनको यही पता नहीं है कि नियम में क्या है, वो भत्ते के रूप में मिलता ही नहीं है, यहाँ तो दिनों के हिसाब से मिलता है, उनको यही पता नहीं है। इसलिए माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो नियमों को जानकारी करे, उसके बाद में कोई प्रश्न करे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दरअसल पिछले 4 साल से मूलचंद मीणा बीजेपी के जिला प्रमुख थे, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी सदस्य जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए, लेकिन 3/4 सदस्य नहीं होने से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। अब बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन जिला प्रमुख कांग्रेस का, इसलिए जाहिर है जयपुर जिला परिषद में अब विकास के कामकाज से ज्यादा राजनीति की रस्साकसी ही होगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी में PWD के ठेकेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सम्मेलन किया, जिसके बाद सभी ठेकेदार विरोध प्रदर्शन करते हुए PWD कार्यालय पहुंचे और PWD सचिव MG माहेश्वरी के कमरे में घुसकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल ठेकेदार का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उनका करीब 1,850 रुपए बकाया चल रहा है, जिसके चलते वो अपने नए पुराने कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। हालांकि हंगामा होते देख मौके पर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने मामले को संभाला और जल्द भुगतान का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। हम लोग कई दिन से प्रतिवेदन दे रहे हैं बकाया भुगतानों के लिए। लगभग 1850 करोड़ रुपए हमारे बाकी चल रहे हैं, लेकिन सरकार मात्र आश्वासन दे रही है और पिछले 5 महीने से भुगतान नहीं हो रहे हैं। हम लोग सब लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकों से सबके लोन चल रहे हैं, सबकी EMI जारी है, मशीनरी है और
बाजार की बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पा रहा है, खाली आश्वासन मिल रहा है। सेक्रेटरी जी के कमरे में हम उनसे मिलने के लिए आए, उनको ये कहने के लिए आए कि अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो हम इस पर ताला लगाएंगे। राजधानी जयपुर में भूमाफिया इस कदर बेखौफ हैं कि सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सुरजीत नगर में, जहां कॉलोनी में आने जाने के लिए छोड़ी गई 80 फीट जमीन पर अवैध निर्माण जारी है। सुरजीत नगर में इन दुकानों का अवैध निर्माण भूमाफिया के दुस्साहस की कहानी कह रहा है। जिस जमीन पर दुकानें बनाई जा रही हैं, वहां पर जेडीए प्लान में 80 फीट रोड दिखाई गई है, लेकिन दुकानें बनाकर 80 फीट रोड को ही ब्लॉक किया जा रहा है। नतीजा अंदर बसी कॉलोनी में जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस कॉलोनी में ही 2002 में जम्मू कश्मीर में शहीद किशन सिंह राठौड़ की पत्नी ने भी प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब रास्ता बंद होने से परेशान है। शहीद की पत्नी जेडीए दफ्तर से लेकर मंत्री दरबार तक चक्कर लगा चुकी हैं। मेरे जो प्लाट में रास्ता जाने के लिए एक तो 80 फीट जो सुरजीत नगर में जाने वाला और इधर 40 फीट दोनों तरफ से, दोनों तरफ के रास्ते को रोक दिया गया है। वहाँ पे अतिक्रमण किया होगा। 80 फीट वाले पे दुकानें जैसा अब कुछ बना रहे हैं वो, और पहले से भी एक छोटी दुकान बनाई हुई है, और इस साइड दूसरे 40 फीट वाले पर उन्होंने पत्थर गड्डी वगैरह करा के बंद कर दिया है। शहीद की पत्नी के अलावा भी कई लोग जेडीए, मंत्री और अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों की तरह यहाँ भी लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है कि अभी जो दुकानें का निर्माण चल रहा है, ये 80 फीट रोड है, उसके अंदर निर्माण चल रहा है। आप ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इसका जेडीए पट्टा है और पट्टे के अंदर 80 फुट रोड दिखा रखी है साइड के अंदर, तो भी इसके अंदर निर्माण चल रहा है। हम 5 दिन से जेडीसी से मिले, सेक्रेटरी से मिले, शांति धारीवाल जी से मिले, सबसे मिले, लेकिन आज तक हमारे को इस पे कोई ऐसे अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने अधिकारियों को हमारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, मिले भी। ईओ का ये कहना है कि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा, जबकि एविडेंस पेपर दिखा रहा है कि पूरे इसमें 80 फुट रोड के ऊपर ये अतिक्रमण कर रहा है। अपने पति की मेहनत की कमाई से विष्णु कंवर ने यहाँ प्लॉट खरीदा था, लेकिन इस अवैध निर्माण के कारण वो अपने प्लॉट तक जा तक नहीं पा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेडीए तत्परता से कार्रवाई करेगा, ताकि शहीद की पत्नी सहित तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। अगली खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी और कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षार्थियों से जुड़ी है। दरअसल गुर्जर आंदोलन के चलते स्थगित हुई परीक्षाओं की नई डेट फाइनल कर दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डेट घोषित करते हुए बताया है कि जो परीक्षा है वो आयोजित जल्द की जा रही है। तो परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। जो 13 फरवरी को होने वाली थी वो 13 मई को होगी। बीए पार्ट 1 समाजशास्त्र की 14 फरवरी की जगह अब 15 मई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीए पार्ट 1 हिंदी प्रथम की 16 फरवरी की जगह अब 17 मई को परीक्षा आयोजित होगी। बीए पार्ट 2 हिंदी प्रथम की 13 फरवरी को जो होने वाली थी 19 मार्च को होगी। 13 फरवरी को बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान की अब 18 मार्च को इसकी परीक्षा होगी। बीए पार्ट 3 भूगोल की परीक्षा अब 6 मई को होगी। करते हैं खबरों की ओर। राजधानी जयपुर के झलाना के जंगल से बबूल के पेड़ हटाना शुरू कर दिया गया है। विभाग की तैयारी है कि यहां पर बबूल के पेड़ हटाकर राजस्थान की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि वन्य जीवों को ज्यादा फलदार, छायादार और फूलदार पेड़ मिल सकें। जयपुर एसीबी ने कलेक्ट्रेट में तैनात तहसीलदार के रीडर विजय को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एडिशनल एसपी आलोक सिंघल ने बताया कि तहसीलदार का चालक शंभू सिंह पिछले 1 साल से अपने बेटे अशोक से गाड़ी चलवा रहा था। अशोक और रीडर विजय सिंह ने मिलकर यह खेल रचा था। जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। सेंट्रल टीम ने जय सिंहपुरा खोर में स्टैंडर्ड पनीर उद्योग पर कार्रवाई की। कार्रवाई में
ऑयल और पाउडर से बना घटिया पनीर पाया गया। मौके से सैंपल लेकर 250 किलो पनीर को नष्ट करवाया गया। जयपुर में कालवाड़ पर सरकारी जमीन पर बसी हुई बस्ती पर जेडीए ने कार्रवाई कर जमीन को खाली करवा दिया। कार्रवाई के बाद बस्ती के लोगों ने जेडीए के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बस्ती वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें कुछ भी समय नहीं दिया गया और अचानक आकर कार्रवाई कर दी गई। साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट की भी बात कही। जयपुर के जवाहर कला केंद्र रंगमंच पर हुए नाटक ईदगाह के जिन्नात को लेकर माहौल गर्मा गया है। इस नाटक पर आर्मी विरोधी और देश विरोधी संवाद पेश करने के आरोप लगे थे। संस्थाओं की ओर से नाटक का विरोध करने पर नाटक का मंचन स्थगित कर दिया गया है। नाटक के निर्देशक और लेखककार अभिषेक मजूमदार ने कहा कि नाटक के जिस हिस्से को लेकर आपत्ति जताई जा रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप पूछेंगे ऐसे कैसे पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया। जी हां, राजधानी जयपुर के सीतापुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छात्र झाड़ू पोछा करते दिख रहे हैं। बच्चों से सामान उठवाया जा रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उन हाथों में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया गया है। स्कूल में शिक्षा देने की बजाय बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद से स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ने मामले को गंभीरता से लिया है। हेल्पलाइन ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग को शिकायती मेल भेजा है। अब देखना होगा कि कब जिम्मेदार जागते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी से जुड़े ठेकेदार बकाया भुगतान को लेकर परेशान हैं। विभाग से बकाया भुगतान नहीं मिलने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। मामले में पिछले दिनों ठेकेदारों ने विभाग की एसीएस से मुलाकात की, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद परेशान ठेकेदारों ने आज सम्मेलन किया जिसमें प्रदेश भर से ठेकेदार शामिल हुए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। चलिए अब बात करते हैं जयपुर में बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल की, जो दूसरे दिन भी जारी है। यहां कर्मचारी बीएसएनएल को 4G सेवाएं उपलब्ध कराने, अधिकारी कर्मचारियों के वेतन समझौते को लागू करने, पेंशन स्कीम में संशोधन करने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।